हम पहले ही ये बात बोले कि वैसा यहाँ होता नहीं है, क्योंकि हम लोग कभी नहीं देखे, लेकिन वो लोग ऐसा कह रहे हैं, तो अगर उनकी बात को अगर मान भी लिया जाए तो भी, तो क्या लोग यहाँ अंदर बैठ के पीते हैं तो कल को बाहर बैठ के पियेंगे, तो हम लोग कैसे रिश्ते पे निकलेंगे? क्या बोलेंगे? आपकी जिम्मेदारी है, बंद कराना आपकी जिम्मेदारी है, बंद कराना आप लोगों की जिम्मेदारी है। कहीं भी नहीं पीना चाहिए, नहीं कहीं भी नहीं पीना चाहिए। आप बोलिए कहीं भी नहीं, यहाँ पिए या वहाँ पिए, कहीं नहीं पीना चाहिए। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात, हमारे पास में मस्जिद है, लाल मस्जिद, उसी गली से कितने नमाजी जाते हैं, तो आप बताइए उस बरसात में मस्जिद से गली से जाना मस्जिद में कैसे पॉसिबल हो सकता है? यानी निकासी का काम होना चाहिए। बहुत 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 शुक्रिया होगा, गुजारिश है बॉबी भाई, ये हमारी ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है, हमारी मुरब्बी की ज़रूरत है, बच्चों की ज़रूरत है, जो वहाँ से जाते हैं वो मुँह का पानी हेल के मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं। आप उससे सोचिए वो किस हाल में जाते होंगे। आप इस चीज़ को अगर ध्यान देंगे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया बॉबी भाई, आप हमारे लिए सोचते हैं, ये अच्छी बात है, इसलिए हम लोगों ने आपको चुना है। हमेशा जब इलेक्शन होता है हमारे मोहल्ले के लड़के लोग पूरे के पूरे सिर्फ टीएमसी को वोट देते हैं और खुशी मनाते भाई हफ्ता जीत के बाद। तो आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है नहीं, हम लोगों को दुश्मनी होता तो हम लोग इलेक्शन में खड़े नहीं होते आपके साथ, ना वोट देते। इतने सारे बच्चे हैं, जो बच्चे एडल्ट हो रहे हैं, वोटर आईडी सबके पास है, उसको पता है बॉबी भाई को भी कि हमारे वोट से, हमारे एरिया से, हमारे पार्ट से बॉबी भाई कैसे जीतते हैं, ये बॉबी भाई को बहुत अच्छे से पता है। आप अपने मुकामी काउंसलर से क्या अपील करेंगे? बस हम अपने मुकामी काउंसलर से एक ही अपील करेंगे कि भाई यहाँ पे मैदान था, आप मैदान रहने दें, कोई भी ना इत्तेफाकी हुआ है, आप आए, हम लोग को बुलाए, हम लोग बैठ के बात करेंगे। हम लोग, आप मेरे दुश्मन नहीं हैं, आप हमारे काउंसलर हैं, और आप भी सोचिए कि आप भी हम लोग को धमकी ना दे कि FIR करवा देंगे। आप भी हम लोग को अपना आवाम समझिए, क्योंकि हम ही लोगों ने आपको वोट दे के वहाँ पहुँचाया है। आप लोग भी आवाम समझ के हमसे हक की बात अगर हम उठाएं तो क्या हम एंटी सोशल बन जाएंगे? कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 54 में 18.16 लाख लीटर कैपेसिटी सेमी अंडरग्राउंड रिजर्वर कम बूस्टर पंपिंग स्टेशन का 28 जनवरी को फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी होना था, लेकिन किसी वजह से नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इस पे हम बात करेंगे यहाँ के मुकामी लोगों से। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वार्ड नंबर 54 1/1B मुंशी तालाब मैदान में एक रिजर्वर बनने वाला था, लेकिन किसी वजह से वो काम रोक देना पड़ा। क्यों रोकना पड़ा? वार्ड काउंसलर अमीरुद्दीन बॉबी ने प्लान सैंक्शन करवाए और इस काम के लिए उन्होंने कॉरपोरेशन से 5.5 करोड़ रुपए मुख्तस करवाए, यानी कि सैंक्शन करवाए। इसके बावजूद काम नहीं हुआ, क्योंकि मुकामी लोग नहीं चाहते हैं कि जहाँ पे मैदान है वहाँ पे रिजर्वर हो, क्योंकि हमारे बच्चे, उनका कहना है कि हमारे बच्चे यहाँ खेलते हैं, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। जब ले स्टोन की तैयारी के लिए स्टेज और होर्डिंग लगाए जाने लगे, तब मुंशी तालाब के इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों ने इसकी मुखालफत की और काम रोक देना पड़ा, क्योंकि इलाके के एक तबका का कहना है कि हमारे बच्चों का खेल कूद का क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे। उन्होंने अपने काउंसलर से अपील करते हुए कहा है कि आप मेहरबानी करके यहाँ रिजर्वर का काम ना करवाएं। ऐसे में हमने मुकामी लोगों से बातें की, जिनमें कुछ मर्द हजरात भी थे और औरतें भी थी। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगाए गए हैं जो कि सरासर गलत है। आइए हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि उन लोगों ने अमीरुद्दीन बॉबी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो अपना व्यू रखा, उसके हवाले से वो लोग क्या कहना चाहते हैं। दरअसल पानी, कुछ लोगों का कहना है कि पानी की कोई किल्लत नहीं है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि हाँ यहाँ पानी की किल्लत है, जिसकी वजह से रिजर्वर लगाने की बात चल रही थी। बूस्टर पंपिंग स्टेशन का काम जो अब नहीं होगा, इसकी वजह है कि वहाँ के मुकामी लोग जो मुंशी तालाब के आसपास रहते हैं वो नहीं चाहते कि यह मैदान, इस मैदान में कोई रिजर्वर का काम हो। स्ट्रीट में जो मुंशी तालाब है वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वर
बूस्टर पंपिंग स्टेशन, ये आपको बूस्टर स्टेशन नहीं बनने दिया जाएगा। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले तो हम शुक्रिया करते हैं बॉबी भाई का, जिन्होंने कहा है कि ये जो उनका प्लान था वो शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये बॉबी भाई का बहुत बहुत शुक्रिया है कि वो जो प्लान यहाँ पे करना चाह रहे थे वो दूसरी जगह शिफ्ट करे, उनका फिर अगेन हम शुक्रिया कह रहे हैं। ठीक है, आज एहतजाज इसलिए था कि ये ग्राउंड काफ़ी पुराना है, यहाँ के आसपास के बच्चे यहीं पे खेलते हैं। ग्राउंड का नाम बताते चलिए। मुंशी तालाब ग्राउंड। यहाँ के आसपास के बच्चे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कुछ भी हो, अगर कुछ टाइम पास भी करना हो यहाँ पे खेलते हैं। तो आज जैसे ही सुबह सबको पता चला, एरिया वाले को, कि यहाँ पे बूस्टर पंप का कुछ इनॉग्रेशन होने वाला है, तो सारे एरिया वाले आके इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किए। सवाल है सर कि आप लोग यहाँ पे क्यों नहीं बनने देना चाह रहे हैं? क्योंकि ये एक प्ले ग्राउंड है, अगर ये ग्राउंड बंद हो जाएगा तो इस एरिया के बच्चे लोग कहाँ जाएंगे खेलने? क्योंकि ग्राउंड अगर आप देखेंगे 54 नंबर वार्ड में दूर दूर तक कोई ग्राउंड नहीं है, और खेल से जुड़ा रहना एक हेल्थ के लिए नेमत है। तो हमारे बच्चे अगर खेलेंगे नहीं तो उनकी जो तंदुरुस्ती है वो कहाँ जाएगी? हम लोग का प्रोटेस्ट सिर्फ यही है कि ये ग्राउंड है, इसे ग्राउंड रहने दीजिए, इसे और कोई चीज़ में तब्दील ना करिए। इस ग्राउंड का मेजरमेंट बताएंगे थोड़ा? देखिए, ये इस ग्राउंड का तो एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं बता सकते हैं, बट ये ग्राउंड काफ़ी पुराना है, काफ़ी कदीमी है और काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे हर तरह का गेम, सोशल प्रोग्राम भी होता है, हर तरह का सोशल प्रोग्राम होता है। क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, जनाजा की नमाज़ होती है, ईद की नमाज़ होती है। मतलब इस एरिया में अगर कोई भी बड़ा गैदरिंग की ज़रूरत पड़ते है एरिया के लोग को, तो इस मैदान को हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं। यही रीज़न है कि हम लोग का प्रतिवाद इसी मैटर पे है कि अगर आप यहाँ पे पंपिंग स्टेशन बनाएंगे तो हो सकता है कि ग्राउंड का आप काफ़ी हिस्सा यूटिलाइज़ कर लेंगे और बाकी जितना हिस्सा बच जाएगा वो हम लोग के लिए काफ़ी नहीं होगा। बॉबी भाई ने एक सवाल में जवाब देते हुए कहा था कि हमने प्लान दिखाया है, प्लान के हिसाब से मेरी बात खत्म हो जाए, हमने उनसे कहा है कि जितना प्लान में है हम लोग उतना ही लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे और भी रेनोवेशन का काम करेंगे। यहाँ पे प्लानिंग का जो बात आपने बॉबी भाई ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम लोग का प्लान है कि अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वर बनाएंगे, ऊपर जैसे कम्युनिटी हॉल बनाएंगे, उसके बाद फिर एस्ट्रोटर्फ लगाएंगे और पाथवे बनाएंगे। तो इससे पहले आपने क्यों नहीं किया ये सारा चीज़? अगर आपको आवाम की परवाह रहता तो ये सारा चीज़ आप बहुत पहले ही कर सकते थे, बट आपको अभी पंपिंग स्टेशन यहाँ बनाना है, तो अभी आप सबको लड्डू दे रहे हैं एरिया वाले को, और इस लड्डू को हम लोग खाने से इनकार करते हैं। यहाँ पर कुछ इल्ज़ाम लगाया गया है कि कुछ मंशियात भी यहाँ पर का सेवन लोग करते हैं। नहीं, एक मिनट। देखिए, वो तो काउंसलर है, वो अगर इल्ज़ाम खुद लगाते हैं कि उनके वार्ड में यहाँ पे गलत नशा होता है, तो वो खुद क्यों नहीं रोकते? वो यहाँ पे आज कुछ फुटबॉल खेलने, क्रिकेट खेलने वाले लोग जब खड़ा होकर इस पे प्रतिवाद कर रहे हैं तो वो इल्ज़ाम हम पे लगा रहे हैं। हम पे लगाने के बजाय आप खुद बोलिए, आप इसका सवाल उनसे कीजिए कि अगर यहाँ पे गांजा, चरस, शराब कोई पीता है तो आप क्यों नहीं रोके उसे? तो ये सवाल हम लोग से करना बेबुनियाद है। अच्छा, ये बताइए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात सामने आई है कि यहाँ कोई मदरसा भी है क्या? देखिए, यहाँ पे कुछ साल पहले एक मदरसा की तामीर हुई थी। आप पहले यहाँ के इतिहास समझिए। ये मुंशी तालाब मैदान, ये सुनने में ही आता है तालाब, तो यहाँ पे पूरा तालाब था, कचरा का एक डंपिंग जोन था यहाँ पे। तो ये आहिस्ते आहिस्ते तालाब भरता गया, तो फिर ये हाफ ग्राउंड था, उसके बाद अभी फुल ग्राउंड हुआ है। तो यहाँ पे ये ग्राउंड बनने के बाद यहाँ पे एक मदरसा बनाया गया। अब मदरसा बनने के कुछ दिन बाद बंद हो गया। अब क्यों बंद हुआ ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। मदरसे का क्या नाम है? मदरसा इस्माइलिया, इस्लामिया मदरसा चल रहा है या बंद है? जी, अभी काफ़ी साल से बंद हो चुका है। अभी यहाँ पे मदरसा इस्माइलिया का कोई अता पता नहीं है। खुद बॉबी भाई ने कहा है कि ये इस्माइलिया का सारे स्टूडेंट और सारे टीचर को शिफ्ट सर सैयद अहमद हाई स्कूल में कर लिए हैं। बैठ करके बातें करने के लिए वो देखिए, क्या इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस पे यही कहेंगे कि यहाँ पे जितने सारे लोग हैं, अगर इनसे ये पहला बात कर लिया जाता तो एक मसले का हल निकल सकता था, बट आपने जिससे बात किया
वो आपके बात पे सिर्फ हाँ बोल सकते थे, ना बोलने की ताकत नहीं थी। आपने उससे बात किया। अगर आपको बात करना था तो यहाँ के जो लोग हैं, बच्चे लोग फुटबॉल खेलते हैं, जो अकल रखते हैं, शऊर रखते हैं, उनसे बात करना चाहिए था। तो ये आपकी गलती है, ये हमारी गलती नहीं है। शकील भाई, रातों रात तो प्लान नहीं बनता है कि यहाँ पे जो इफ्तिताह की बात थी, ये तो रातों रात की बात नहीं है। देखिए, तो ये कुछ दिन से ये चल रहा था, आप लोग बिल्कुल खामोश थे, आप लोग उस वक्त खामोश। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ये कोई प्लानिंग की बात नहीं है, ये इमोशन की बात है। ये इमोशन की बात है। प्लानिंग होता तो एकदम परफेक्ट होता। अगर आज का एहसास देखे होंगे, प्रोटेस्ट देखे होंगे, तो वो एकदम प्लानिंग के हिसाब से नहीं था। ये इमोशन था कि जिस गली से आदमी गुजरा, जिस राह से आदमी गुजरा, वो मैदान का नाम सुन के सब एक दूसरे के प्रोटेस्ट में जुड़ गया। तो जबकि किसी को मालूम नहीं था। अगर कोई ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये प्लानिंग था और इसको किसी पॉलिटिकल पार्टी बैकअप दे रहा है या कोई लोग एंटी सोशल बैकअप दे रहा है, तो ये बेबुनियाद बात है। बात यही है कि ये इमोशन वाला बात था। एक बात लोग ये अच्छे लोग हैं जो रुकना डाल रहे हैं। देखिए, ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, वो बॉबी भाई कह रहे हैं कि इस एरिया के सिर्फ 4 फैमिली है जो इनको आपत्ति है इस चीज़ों से, तो वो गलत है। यहाँ पे सबके सामने खड़ा होकर बोल रहे हैं ये 4 फैमिली के लोग नहीं है, यहाँ 400 फैमिली के लोग हैं। तो आप सोच लीजिए, आप बेबुनियाद बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। आपको बात करना है, आप आए, बात करें, आपसे बात करने के लिए सब तैयार है। बट आप एक चीज़ हम लोग का रहेगा, हमेशा था, हमेशा रहेगा, ये मैदान था, मैदान है, आने वाले दिनों में अगर आप लोगों पर, कुछ लोगों पर, हम नहीं जानते किन लोगों पर, अगर FIR वगैरह हुआ तो उसका जवाब आप लोग कैसे देंगे? देखिए, हम लोग मास पिटीशन साइन करवा रहे हैं, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग लॉयर भी रखेंगे। अगर वो लोग इलीगल वे से आते हैं तो हम लोग भी इलीगल वे से जाएंगे, क्योंकि कानून सबके लिए होता है। अगर वो हम लोग को अगर कानूनी दायरा में लाएंगे तो हम लोग भी कानून के दायरा में सारे एरिया के लोग सब आएंगे। इस प्लॉट का दाग नंबर वगैरह कुछ बता सकते हैं आप लोग? ये सब नहीं मालूम। अच्छा, ये KIT का लैंड है, इस तरह का कुछ? ये सब के बारे में डिटेल हम लोग को उतना कुछ नहीं पता। हम लोग जब से यहाँ पैदा हुए हैं, ये ग्राउंड देखे हैं, हम लोग खेले हैं, हम लोग का इमोशनल अटैचमेंट है, और हम लोग ये भी चाहते हैं कि आने वाले बच्चे भी यहाँ खेलें और तंदुरुस्त हैं। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को बॉबी भाई से कोई आपत्ति नहीं है, कोई शिकवा शिकायत नहीं, क्योंकि जब यहाँ इलेक्शन होता है तो यहाँ के सारे लोग, सारे हम लोग, बच्चे लोग, जितने मैच्योर जो वोट देते हैं, वो पूरा का पूरा वोट हम लोग बॉबी भाई को देते हैं। वो किस लिए देते हैं? क्योंकि हम लोगों को बॉबी भाई से कोई तकलीफ नहीं था, और वोट देते जब बॉबी भाई जीतते तो हम लोग भी खुशी मनाते हैं। बॉबी भाई से हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। हम लोग का बस एक ही प्रपोजल था कि हमारा जो मैदान में ये काम है, आप उसको प्लीज़ रोक दें, वो रुक जाएगा। लेकिन सर सवाल ये है कि जब बूस्टर पंपिंग स्टेशन बनेगा तो पूरे इलाका का फ़ायदा होगा, किसी एक फर्द का फ़ायदा नहीं होगा। और वो उन्होंने यही सोचकर कहा है कि हमने यहाँ पे काम करने के लिए जगह तलाश की है हम लोग, क्योंकि हम लोगों को ये जगह खाली नज़र आई है। जी, ये बहुत अच्छी बात है अगर ये सोचे, पर जब किसी को आप उस चीज़ का प्रॉब्लम है, आप उस चीज़ को ना सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पानी का कोई किल्लत नहीं है। आप देख लें, हमारे मैदान के पास बहुत बड़ा दरियाकल है, और लाइन से कम 8, 10, 20 नल है। किसी की भी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं आज तक पानी की, जो आप बॉबी भाई के पास कंप्लेंट किया पानी का, क्योंकि यहाँ के सारे लोग, पानी तो यहाँ फंसता है जब तक पानी कल में चलता है। देखिए, जो प्रॉब्लम है आप उसको सॉल्व किए बॉबी भाई। एक हमारा गली है गोदाम गली, जब वहाँ बरसात आता है तो वहाँ पे गू फंसता है उस गली में। तो आप बताइए, वो पानी का पाइप लगने से अच्छा ज़्यादा बेटर तो वो है ना कि आपको गू बसने से उसको बचा ले, क्योंकि वो मेन मुद्दा है। वो पानी खाएगा, उससे आदमी को बीमारी पैदा हो रहा है। वो पानी का पाइप लीकेज है। वो जब बरसात आता है, आप लोगों का यकीन नहीं है, आप लोग एक बार आ जाना बरसात में, देख लेना गोदाम गली जब भरता है तो उसमें वो पानी की हालत क्या रहती है, और वहाँ के बच्चे लोग कैसे आना जाना करते हैं। और यहाँ बात ये तरफ तो सर आप मानते भी हैं और मुखालफत भी कर रहे हैं। मुखालफत इसलिए, बस यही चीज़ है मैदान के लिए कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं, कोई पॉलिटिकल इशू है नहीं इसमें। बस यही है कि हमारा ये कदीमी मोहल्ला है। देखिए, आज हमारा 38 साल उम्र हो गया, इस मैदान में मैंने 25 साल गुजारा है। क्रिकेट, फुटबॉल, वो तो बहुत बड़ी यादें हैं इस मैदान से मेरे। आज हम इस मैदान में खेलते कम है पर देखते ज़्यादा है। अब आने वाले बच्चे खेल रहे तो अच्छा लगता है। अब ये बच्चे खेलते खेलते बड़े हो जाएंगे,
तो ये बच्चे लोग देखेंगे, फिर ये बच्चा जो होगा वो खेलेगा। तो देखिए ये जनरेशन चलता रहेगा स्पोर्ट्स का। ये हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आज के डेट में बच्चे लोग मोबाइल में खोए हुए हैं, पर हमारे एरिया के लड़के लोग बहुत शौक से फुटबॉल खेलते हैं, खास करके फुटबॉल। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता नहीं होगा कि हमारे एरिया के लड़के लोग कहाँ कहाँ जाके टूर्नामेंट खेल रहे हैं, जिसे खेप में कहा जाता है। वो फाइनल चैंपियन होते हैं, ट्रॉफी लेके कहाँ से खेल के गए भाई, हमारे मुंह से चलो मैदान से। मैदान की तरक्की के लिए आप अपने काउंसिलर से क्या डिमांड करेंगे? देखिए हम लोगों ने कभी मैदान के लेके काउंसिलर के पास नहीं गए हैं कि बॉबी भाई हम लोग मैदान बनवा दें। बस जैसा है खेलते हैं हम लोग। देखिए ये मिट्टी का मैदान जो है ना, ये आज से नहीं है। हम लोग 20 साल पहले से इसी मैदान में खेलते थे। एक प्लास्टिक बॉल आता था, तो हम लोग ने ऐसा क्रिकेट खेला है जो इस प्लास्टिक बॉल को मिट्टी में हम लोग खेलने सीखा है, जो बहुत इम्पॉसिबल होता है प्लास्टिक बॉल को आप मिट्टी में खेलना। वो आपके काउंसिलर है और आपका हक बनता है कि आप कुछ कहें कि हाँ तरक्की के लिए कुछ। तो ये अगर बॉबी भाई ये कर ले तो ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग भी चाहते हैं कि देखिए मैदान अच्छा रहेगा, खेलेगा, मैदान अच्छा रहेगा, बच्चा खेलेगा। हमारा डिमांड यही है कि बॉबी भाई ये जो मैदान है प्लीज़ आप इसको मैदान जैसा है वैसा ना रहने दीजिए। आप अगर इसमें कुछ कर सकते हैं तो कर दीजिए, कुछ लाइट लगा दीजिए, कुछ पाथवे बना दीजिए जो मॉर्निंग वॉक कर सके, इवनिंग वॉक कर सके, ठीक है। और अगर कुछ अच्छा कर सकते हैं तो क्लब को कुछ डोनेशन करवा दीजिए कि यहाँ पे कुछ फुटबॉल कैंप, क्रिकेट कैंप, इस तरह का कुछ हो जाए। टेनिस खेले बच्चे लोग खेल से जुड़े रहे। यहाँ पे मकसद सिर्फ एक ही है कि लोग स्पोर्ट्स सब खेल से जुड़े रहे, जो कि हम लोग के लिए काफ़ी अच्छा होगा। बहुत मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए एक हम लोगों ने बॉबी भाई का इंटरव्यू सुने हैं, जिसमें बॉबी भाई ने बोले कि यहाँ साल में एक बार मेला लगता है ईद के टाइम। वो ईद का मेला का जो पैसा आता है वो पैसा लोकल लोग खाता है। तो ये बॉबी भाई को समझाना होगा अच्छे से। बॉबी भाई आप इस चीज़ का पूरा इल्ज़ाम जो दे रही है सरासर गलत है। जो झूला का पैसा जो आता है वो लगता है, वो हम लोग झूला वालों को बुला देंगे जो झूला वाला पैसा देता है। और वो पैसा किसके पास जाता है ये झूले वाला से अच्छा कोई नहीं बताएगा। मैं अगर बोलूँगा तो झूठ साबित हो जाऊँगा। किसी को झूला वाला को बुला दूंगा, झूला वाला आके बोल देगा वो पैसा किसको देता है। तो वो आप बॉबी भाई वो अगर आप जिस दिन देख लेंगे वो पैसा किसके हाथ आता है, ये फैसला हम आपके हाथ में छोड़ेंगे बॉबी भाई। वो लोकल है या पार्टी का आदमी है वो आप फैसला कीजिए। और रही बात ये अब से झूला वाली बात, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब से जो ईद में झूला लगेगा वो ईद का झूला का पैसा से मोहल्ला में लाइट नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा मस्जिद इतना कमज़ोर नहीं है जो झूला लगेगा मैदान में और उसका लाइट हमारे मस्जिद में लगे। मतलब यही हुआ ना कि हमारे मैदान में अगर झूला नहीं लगे तो एक साल हमारे लाइट नहीं लगेगा मस्जिद में। देखिए अभी तो आएगा तो बरसात के टाइम आएगा तो झूला पॉसिबल नहीं हो सकता, नहीं हो, हम लोगों को मतलब नहीं है। उसके लिए हम लोग जितने सारे यंगस्टर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लड़के लोग हैं। अगर एक बार सबको बोल दिया जाएगा ना ये ईद में मोहल्ला सजेगा तो सब पैसा इन्वेस्ट करो, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करो, तो उससे सब जरूर करेंगे। और अब रही बात जो झूला का पैसा आएगा उससे लाइट तो सजने वाला रहा नहीं, वो झूला का पैसा आएगा। बॉबी भाई हम आपको ये भी नहीं बोल रहे कि आप बॉबी भाई की हमारे मैदान में कुछ खर्च किए। अब जो अगर झूला का पैसा आएगा उससे हम लोग अपना मैदान को मेंटेनेंस कर लेंगे। और रही बात जो क्लब है वो क्लब में हमारा यूनिटी क्लब बन जाएगा जिससे वो पैसा फंड में आएगा और उसका पूरा का पूरा पैसा सिर्फ और सिर्फ मैदान में खर्च होगा, क्योंकि ये मैदान में 1 रुपया भी किसी के पास से इन्वेस्ट होने का कोई रास्ता नहीं है। इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हुआ है, बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले भी प्रोग्राम हुआ है। उस प्रोग्राम से कुछ ना कुछ बचा, जो हुआ क्यों हुआ वो मैदान ही दिखा के ना प्रोग्राम हुआ, पर उस प्रोग्राम का कुछ इफेक्ट आया इस मैदान पे? उस मैदान का 1 रुपया भी इम्प्रूव दिखा दिया आप इस मैदान पे तो क्या बात है। वही पैसा इसके लगता ही नहीं है जो मैदान दिखा के पैसा आया था। आप जिसको दिखा के पैसा ले रहे हैं उसको तो ठीक कर लो भाई। बहुत नेट जो लगता है बार पोस्ट लगता है, आप यकीन मानेंगे नेट लगता है बार पोस्ट, ये खुद के बच्चे लगते हैं। उसके लिए हम लोग आज तक बॉबी भाई के पास नहीं गए कि हमारे नेट खराब हो गया, बॉबी बता दी, क्योंकि बच्चे लोग आज के अल्हम्दुलिल्लाह कैपेबल है। वो हमारे यहाँ पे यूनिटी बैठता है कि हाँ ये लगेगा चलो सब मिल के दे। ये देखिए हाल फिलहाल 26 जनवरी को टूर्नामेंट हुआ है हमारे मैदान पे और माशाल्लाह ये बच्चे लोग से बड़े लोग तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ। ये मैदान कौन पूरा कोऑपरेट किया? यही सारे बच्चे लोग। आप बोल दो कोई पार्टी के आदमी को बोला है कि हमारे मैदान को साफ करा दी हम लोग का टूर्नामेंट है? नहीं, जो बच्चा टूर्नामेंट कराए जो इन्वॉल्व था वही अपने दिलो जान दे के मैदान साफ कराए हैं। ये मैदान का हालत ऐसा नहीं था
आप जो आज ये देख रहे हैं मैदान का हालत, ये सिर्फ और सिर्फ 26 जनवरी का टूर्नामेंट गुजरा है, इसीलिए आज ये मैदान का हालत। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप ये बताइए आप कहाँ रहती हैं? जी हम यहीं रहते हैं मुंशी तलाव मैदान में, वहाँ इमामबाड़े के पास हमारा घर है, वहाँ पर ही। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम जन्नत अलाउद्दीन है। अच्छा, सुबह में जो अंडरग्राउंड रिजर्वर वाटर का होने वाला था, बूस्टर पंपिंग स्टेशन, उसका संग बुनियाद रखा जाने वाला था, फाउंडेशन स्टोन, तो उसको यहाँ के अवाम ने, यहाँ के मुंशी तालाब और बाप 54 के अवाम ने रोका है, जिसमें ख़वातीन भी शामिल थी, लेडीज़ भी शामिल थी। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या वजह है? वजह ये है कि हम लोग को जो बोला जा रहा है कि डेवलपमेंट के नाम पे हम लोग का मैदान ले लिया जा रहा है, ठीक है। बच्चा लोग का यहाँ पर इससे फीलिंग्स जुड़ा है। डेवलपमेंट ह्यूमैनिटी से बड़ा नहीं हो सकता है। 1400 साल पहले भी डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन लोग जी रहे थे, और यहाँ पर पानी का कोई किल्लत नहीं है। यहाँ पर कोई भूखमरी से पानी से नहीं मरता है। पीने का पानी, फिल्टर पानी दस्तयाब है, मिलता है? जी बिल्कुल मिलता है, जी बिल्कुल। मैं तो पूछिए हमारे यहाँ पीने का पानी का। अच्छा, आप अपने काउंसलर से क्या कहना जी चाहेंगे? हम लोग अपने काउंसलर से यही कहना चाहेंगे कि अगर हमारे काउंसलर हमारी फीलिंग्स को समझते तो वो ये कदम कभी नहीं उठाते, ठीक है। ये कदम वो कभी नहीं उठाते। वो अगर देख रहे हैं कि पीपल, हम लोग सबको डेवलपमेंट के नाम पे जो यहाँ पर हम लोग का मैदान को ले लिया जाएगा, हमारे बच्चे कहाँ खेलेंगे, कहाँ खेलेंगे? जो यहाँ पर ही फिर जलजला आता है, अर्थक्वेक आता है, तो हम लोग कहाँ भाग कर आते हैं? इसी मैदान में भाग कर आते हैं। इसी मैदान में उस वक्त में हम लोग कहाँ पर जाएंगे? गरीब का कुछ शादी होता है तो किसी का बहुत सारा का एक रूम है, तो यहाँ हम लोग पिंडाल बनाते हैं, यहाँ रहते हैं। मुतालबा यही है कि इसे मैदान ही रहा जाए। हाँ, ये मैदान है सब लोग को। हम लोग तो बॉबी सर को बहुत अच्छा समझते हैं। हम लोग कभी उनको पूरा कि हम लोग गर्व करते हैं, दूसरे जगह बताते हैं कि हम लोग का 54 नंबर वार्ड का जो सर हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये तो दिल तोड़ने वाला बात है। नहीं, सर ने एक बात हम लोगों से कही है कुछ देर पहले कि शायद वो शिफ्ट करेंगे। आप देखिए आने वाले दिन में क्या होता है। सुनिए, जो हम लोग जो खबर में देखा, हम लोग के बारे में बोला गया कि हम लोग अनएडुकेटेड, ठीक है, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं हम लोग अनएडुकेटेड है, बट वी आर स्टिल एडुकेटेड इनफ टू नो द डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्कैम। हम लोग फिर भी डिफरेंस समझते हैं कि क्या डेवलपमेंट होता है और क्या स्कैम होता है डेवलपमेंट के नाम पे। पहले हम इंसान है, फिर एडुकेटेड और नॉन एडुकेटेड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर ही हम खुद BA इंग्लिश ऑनर्स किए हुए, मेरे पापा खुद यहाँ के टीचर है। हर एक इंसान यहाँ जानता है मंटू सर को, और इसके बावजूद भी यहाँ का इमेज, यहाँ के लोगों का इमेज इस तरह से बनाया जा रहा है कि हम लोग अनएडुकेटेड है, इसलिए क्योंकि आज हम लोग एक बिल को पास होने से मना कर दिया। और कुछ कहना चाहेंगे आप? और सबसे बड़ा जो बोले, यहाँ तो बच्चा लोग गांजा पीता है, ये करता है, लेकिन देखिए कौन जगह अच्छा बुरा इंसान हर जगह होता है, लेकिन हम लोग का यहाँ लड़की लोग बहुत रात तक निकलती है। सब जितना भी बस्ती का जो बच्चा लोग है, समझ लीजिए अगर देखता है तो मेरा झुका लेता है, सब खेलता है। बच्चा लोग हम लोग जितना जानते हैं, अगला पाड़ा का कोई नहीं जानता। यहाँ का बच्चा लोग बहुत अच्छा है। मुंशी तलाव के मैदान के बारे में, मुंशी तलाव का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, उसके बारे में हम लोग ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, या कोई अदर पाड़ा का जो है वो लोग आके बता सकते हैं। देखिए, समाज में अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। बात है, बोला कि वहाँ पर आग लगा था तो कौन बुझाया? मेरा भाई बुझाया, दोनों हाथ जल गया। सब कोई किया, सब मिल के बुझाया। हर एक को बोलने की आज़ादी है। उन्होंने बोला, आप भी बोल रही हैं, तो ये बात तो उन तक पहुँचेगी इंशाल्लाह। बात मुंशी तालाब अनएडुकेटेड जो बोल रहे हैं, तो बच्ची लोग का जो शादी कैसे जानते हैं, एक खबर तो ऐसी होता है, इतना करते हैं। वही तो मुंशी तलाव का इमेज ऐसा बन रहा है कि हम लोग यहाँ पर जाहिल रहते हैं, गंवार रहते हैं, ठीक है। लड़की लोग के लिए तो खराब हो रहा है ना ये तो, मैंने सबिया बिगाड़ा जा रहा है। हाँ, हम लोग बॉबी भाई को बहुत अच्छे समझते हैं, बहुत तारीफ करते हैं, हम लोग को बहुत अच्छा हमको तो लगता है कि ये लोग खुद जो लोग हम लोग के खिलाफ इंटरव्यू दे रहे हैं कि हम लोग जाहिल, वो लोग खुद बॉबी भाई के खिलाफ ही इंटरव्यू दे रहे हैं, उन्हीं का वर्ड चंबल का लोग का इमेज ऐसा बन रहा है। बोलिए, कुछ बोलेंगे? अच्छा, वो जो बाजी लोग जो बोली है, जो अनएडुकेटेड है, पहले बात वो हम लोग के एरिया की है, वो तो ताती बगान के एरिया, तो वो अपने एरिया को न जानेंगे कि उनका कौन सा पढ़ा लिखा है, कौन जाहिल है। हम लोग के यहाँ पे कौन पढ़ा लिखा है, कौन जाहिल है, ये हम लोग से ज्यादा कोई नहीं जानता। आज हम लोग के यहाँ पे ये बस्ती में आते हैं, आज हम लोग का 30 साल हो चुका है, हम लोग भी छोटा से यहाँ बड़ा हो गए, ठीक है। वो लोग बहुत एडुकेटेड अपने पास रखे, एडुकेटेड, हम लोग भी यहाँ बहुत एडुकेटेड अपने पास रखे। अल्हम्दुलिल्लाह जो है बहुत अच्छा है। जो बोला जा रहा है कि मैदान के अंदर लोग गांजा पीते हैं, चलिए अगर फर्ज कर लीजिए, ऐसा तो है नहीं, हम लोग कभी नहीं देखे, लेकिन अगर उनके बात को मान लिया जाए तो आज मैदान के अंदर पी रहे तो हम लोग रास्ते में खुलेआम घूम सक रहे हैं, पर मैदान के बाहर बैठ के पियेंगे, अगर यहाँ पर ही पंप बैठ गया तो तब क्या होगा? तो हम लोग कैसे जाएंगे? यानी आप ये अपील नहीं करेंगे अपने नौजवानों को कि भाई ये काम मत कीजिए, ये गलत है?
ये अपील कीजिए आप ना कि भाई हम लोग का हिफाजत कीजिए, हम औरतें हैं, हमारी हिफाजत कीजिए, हमारी बच्चों की हिफाजत कीजिए। अगर कोई गलत करेगा बंद करवाइए। बस इतना बोले कि यहाँ कोई नहीं पीता, गलत इल्जाम है। कोई गलत बच्चा का नशा करता, ये बाजी लोग भी बोलिए 10 से 12 साल का नशा करता, एकदम दिल का गलत इल्जाम है, एकदम गलत बात है। हम लोग छोटे से चलिए शुक्रिया भाईजान। थैंक